नमस्कार। फिजिक्स गाइडलाइन में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में चर्चा करेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन या संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में हम सभी प्रतिरोधों के परिणामी या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि परिणामी या तुल्य प्रतिरोध होता क्या है। देखिए क्या होता है कि यदि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच जुड़े हुए कई प्रतिरोधों को हटाकर उसके स्थान पर एक अकेला ऐसा प्रतिरोध लगा दिया जाए जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों के बीच के विभवांतर में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसे प्रतिरोध को हटाए गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ये तुल्य प्रतिरोध के यहाँ पर एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है। तो यहाँ हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं उसका एक विद्युत परिपथ ये चित्र में प्रदर्शित किया गया है। देखिए क्या है कि यदि हमको दिए गए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना हो तो सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे का संबंध एक बिंदु ए से करते हैं और उन प्रतिरोधों के द्वितीय सिरे का संबंध दूसरे बिंदु बी से करते हैं। बिंदु ए और बी का संबंध एक बैटरी ई और कुंजी के से कर देते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर पूरी तरह से लिखा हुआ है। अब हमें निकालना है इस प्रतिरोधों का परिणामी या तुल्य प्रतिरोध का समीकरण क्या होगा। यदि हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध का समीकरण क्या होगा उसका हमें यहाँ पर व्युत्पत्ति करनी है। तो इसके लिए क्या है, मान लीजिए कि इस चित्र में R1, R2 एवं R3 के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। जब इस कुंजी K को दबाते हैं तो इस बैटरी E से विद्युत धारा इस परिपथ में प्रवाहित होती है। धारा I जब बिंदु A पर पहुंचता है तो यह तीन भागों में अर्थात I1, I2, I3 में विभक्त हो जाता है। अर्थात पहले प्रतिरोध में I1 धारा, दूसरे प्रतिरोध R2 में I2 धारा, तीसरे प्रतिरोध R3 में I3 धारा प्रवाहित होती है। चूँकि सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरा और द्वितीय सिरा एक ही बिंदु A और B के बीच जुड़ा हुआ है, इसलिए इनके बीच के विभवांतर भी एक समान होता है। तो तुल्य प्रतिरोध का समीकरण क्या होगा, तो इसके लिए जैसे मान लीजिए कि यदि इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः I1, I2, I3 है, तो इन सभी प्रतिरोधों के लिए परिणामी धारा I बराबर हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पर इस I1, I2, I3 के मान को निकालेंगे और इस समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमने पूर्व अध्याय में पढ़ा है ओम के नियम से कि हम जानते हैं कि प्रथम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ओम के नियम से R1 इक्वल टू V अपॉन I1। यहाँ से यदि हम I1 निकालेंगे तो V अपॉन R1। इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोध के लिए I2 बराबर V अपॉन R2। तीसरे प्रतिरोध के लिए लिख सकते हैं I3 बराबर V अपॉन R3। अब हम इस I1, I2, I3 के मान को इस समीकरण 1 में रखते हैं। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको समीकरण 2 इस प्रकार से प्राप्त होगा, अर्थात I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इसे हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। यदि मान लीजिए कि समांतर क्रम में जुड़े हुए इन सभी प्रतिरोधों का परिणामी या तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो पूरे परिपथ के लिए ओम के नियम से हम लिख सकते हैं
R इक्वल टू V अपन I, या यहाँ से I निकालेंगे तो V अपन R। अब समीकरण 2 में इस I के मान को हम यहाँ पर रख देते हैं। जब समीकरण 2 में I के मान को रखेंगे तो हम इस प्रकार समीकरण प्राप्त होगा V अपन R बराबर V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3। इसमें से V को कॉमन निकाल लेंगे और V कॉमन निकालने के बाद कैंसिल कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 1 अपन R इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। अब हम देते हैं समीकरण नंबर 3, और यही समीकरण 3 समांतर क्रम संयोजन में परिणामी या तुल्य प्रतिरोध का समीकरण है। इस समीकरण 3 को हम शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में परिणामी या तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनमें जुड़े हुए अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। और इस समीकरण से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ हमें प्रतिरोध के मान को घटाना होता है वहाँ प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार आप सभी बच्चे इस वीडियो को आप रिवाइंड कर लेंगे, और रिवाइंड करने के पश्चात आप इसे अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और परीक्षा के लिए आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके, और हमारे चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।